बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इबलीस के वालिद का नाम चलीपा था और कुनियत अबुल गवाह थी। उसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो निहायत कादवर और बहादुर था और उसका लक़ब शाशीन था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके मानी दिल दहला देने के हैं। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि उसने जन्नात की बेतहाशा कौम में मुख्तलिफ फतूहात से अपने ज़ेर की थी। इब्लीस लईन की वालदा का नाम तबलीस था और उसकी वालदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह का था और उसका लक़ब ज़बी था। वो भी अपने शोहर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। इसने भी अपने खावंद के हमरा बेतहाशा जंगें जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से ज़मीन लर्ज उठी, तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ और इन सरकश जनात को मार फेंको। बकूल इब्लीस के कि मेरी माँ तबलीस ने फरिश्ते के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि देखने वाले अश अश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और ख़ुद इब्लीस लाइन का भी यही ख्याल था कि अम्मा जान की बाईदस क्यास बहादुरी के मुकाबला में फ़रिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमज़ोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिल फ़हम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा अच्छा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीक़ों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए और मैं उस वक़्त शादीशुदा था। मेरी मलका और बेटा मर्रा भी मारे गए। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्म के आफा की रूह से इब्लीस में दोनों खसूसियत हैं, यानी वो निहायत खुददार, सरकश और मकार है और साथ ही निहायत खुदगर्द, फरेबी और धोखाबाज भी है। फरिश्तों और कौम इब्लीस जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जन्नात कैदी बनाए गए, इन कैदियों में शहजादा इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ, अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह जल्लो जलाला के रुतबा और जाहो जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीक़ा व आदाब समझाए गए। चंद ही अरसे में ही अपनी फितरी तेज़ व तरारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी उसके मुअल्लिम व अतालिक थे, बहुक्म खुदावंदी अलूम व आलिया में इमदाद लेने लगे। रिफ्ता रिफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बायस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसको आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पाँचवें आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मुलक़ब किया। इब्लीस अपनी इबादत व ज़ाहद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ़ आसमानों में उसके मुख्तलिफ़ रुतबे बने। अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी उस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। एक रोज़ अज़ाज़ील अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना बयान करता हुआ जब हफ्त अफलाक की सैर करता हुआ लोहे महफूज तक पहुँचा, तो क्या देखता है कि लोहे महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवाओ इकसाम की नेमतों से माला माल करेंगे और ज़मीन से इसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर इसको जन्नत में ले जाएंगे और उसके बाद हम एक ख़ास काम पर उसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अज़ाज़ील इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबादत के करीब ही निहायत वाज़ा लिखा हुआ था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये पढ़कर वहीं वो तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और ख़ुद पर लान तान करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब्बे करीम का नाफरमान है। घबरा कर बारगाह इलाही में हाज़िरी दी और बोला, ए रब्बुल आलमीन, ये शैतानुर रजीम कौन है कि जिससे पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमारा एक बंदा है जो अनवाओ इकसाम की नेमतों से सरफराज किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के सबब मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने अर्ज़ किया, या बारी ताला, मैं इस मलून को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बहुत जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील इसी सोचो पुजार में हज़ारा साल मुब्तला था कि इसे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस पुतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक
गर्दन बैतुल मक़दस की मिट्टी, सीना उदन की खाक और पुश्तो शिकम हिंदुस्तान की सरज़मीन की मिट्टी से, हाथ मशरिक़ की खाक और पैर मगरब की ज़मीन से तैयार होंगे, और बाकी गोश्त वगैरह तमाम ज़मीन की मजमूई खाक से बनेंगे। और इसके अलावा इसमें आग, पानी और हवा को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ़ जगहों की मिट्टी शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पुतला की नस्ल मुख्तलिफ़ शक्लों में नमूदार हो सकेगी, और अनासर के शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पुतले की नस्ल चहार तबाए का हसीन इम्तजाज होगी, क्योंकि हर चहार अनासर में से एक अंसर दूसरे अंसर की मौजूदगी में कायम रह ही नहीं सकता। मसलन आग और पानी यकजा नहीं रह सकते, मिट्टी और हवा यकजा नहीं रह सकते, और यह कादर और मुतलिक का कमाल है कि उसने इन तमाम अनासर को यकजा कर रखा है। फिर जब पुतले को तैयार कर लिया गया तो पुतले को ज़मीन पर भेज दिया गया। अज़ाज़ील फ़ौरन उस पुतले को देखने के लिए ज़मीन पर पहुंचा ताकि देख सके कि इसकी शक्ल, अंदरूनी और बैरूनी साख्त कैसी है और उसके अंदर किस किस्म की मशीनरी या निज़ाम है। सबसे पहले अज़ाज़ील ने पुतले को ठोंक बजा कर देखा तो पुतले से एक बड़ी ही अजीब व गरीब आवाज़ पैदा हुई। जब बैरूनी मुशाहदे के बाद अज़ाज़ील किसी भी हतमी नतीजे पर ना पहुँच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के ज़रिए पुतले के अंदर दाखिल हो गया। शायद इसीलिए कुरान पाक में फरमाया गया कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, ताकि पुतले का अंदरूनी मुताला कर सके। दौरान सैर इसको बहुत सारी बातें मालूम हुई और अज़ाज़ील ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पुतले में मौजूद था। चनाचे जब वो रग रग की सैर करता हुआ कलब तक पहुंचा तो कलब कुछ इस तरह बंद किया गया था कि अपनी मखसूस ताकतों और मुख्फी अलूम जानने के बावजूद वो कलब को ना खोल सका। शायद इसीलिए कहा गया, मैं किसी चीज़ में नहीं समाता, लेकिन मोमिन का कलब ऐसी जगह है जहाँ मैं समा जाता हूँ और ना इसके अंदरूनी हालात मालूम कर सका क्योंकि खालिक ने इसे बंद कर दिया था। बस अज़ाज़ील समझ गया कि इस पुरसरार डबिया में कोई ख़ास खजाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का इंतज़ाम किया गया है। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो ज़बरदस्ती उसे खींच कर अपनी राह पर ले जाए, वो सिर्फ बहलाने फिसलाने से ही काम ले सकता है। शैतान के कुछ साथी हैं जिनके नाम दर्ज झेल हैं। सब्र इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं और मुंह पर तमांचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं, और ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और उसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। मसूद ये करब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगा कर सुने, तजस्सुस करें और सुनकर इसमें मज़ीद खुद इजाफा कर लें। दासिम ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गज़बनाक करता है। ज़की नूर ये बाज़ारों का मुख्तार है, बाज़ारों में आकर ये किस्म किस्म की और बददयानती के झंडे गाड़ता है। गर्द शैतान मरदूद ने कुल मुख्तार मालक से दुश्मनी निभाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके मरदूद ठहरा, चनाचे अल्लाह ने उसे धत्कार दिया।